बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, अल्लाह ताला से दुआ है कि आप खैरियत से हों। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 6.2 का एक और कंसेप्ट और उसके रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है हाउ टू फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। स्टूडेंट्स, अगर आप एक पॉइंट आउटसाइड द सर्कल चूज करें इस तरह से, तो उस पॉइंट से सर्कल के लिए दो टेंजेंट्स ड्रॉ किए जा सकते हैं। आपने ये टेंजेंट मैट्रिक में प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर ड्रॉ करना सीखे थे। स्टूडेंट्स, जिस पॉइंट पर टेंजेंट कर्व को टच करता है उसे पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कहा जाता है। ये भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है और ये भी पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है। पॉइंट से लेकर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी तक का जो डिस्टेंस है इसे लेंथ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंशियल डिस्टेंस का नाम दिया जाता है। हमने यहां पर इसी लेंथ ऑफ टेंजेंट या टेंजेंशियल डिस्टेंस को मालूम करने का फॉर्मूला ड्राइव करना है। आइए फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। स्टूडेंट्स, ये एग्जैक्टली वही डायग्राम जो मैंने पहले बनाई, जस्ट मैंने इसे लेबल कर दिया है। अब स्टूडेंट्स, हमें यहां पर गिवन क्या होगा? हमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और सर्कल की इक्वेशन गिवन होगी। अब सर्कल की इक्वेशन की बेस पर आप जानते हैं कि हम सर्कल का सेंटर मालूम कर सकते हैं, यानी सेंटर के कोऑर्डिनेट्स, और सर्कल का रेडियस मालूम कर सकते हैं। अब अगर आप फर्ज करें कि आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके, मैं फर्ज कर रहा हूं कि हम जर्नल फॉर्म में काम कर रहे हैं, आपके पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स आ चुके दैट आर -g, -f, और आपके पास रेडियस की वैल्यू आ चुकी। मैं वो रेडियस यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं। आपके पास रेडियस की वैल्यू आ चुकी। अब स्टूडेंट्स, आपके पास चूंकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे, मैं फर्ज कर रहा हूं कि पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। आप पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और सेंटर के कोऑर्डिनेट्स की मदद से पॉइंट और सेंटर के दरमियान डिस्टेंस भी मालूम कर सकते हैं। सो अगर मैं इस डिस्टेंस को यहां पर मेंशन कर दूं, ये स्टूडेंट्स मैंने ये डिस्टेंस भी मेंशन कर दिया। अब दो चीजें आपके पास आ चुकी हैं, एक इस सर्कल का रेडियस और दूसरा सेंटर से लेकर पॉइंट P तक का डिस्टेंस। चूंकि दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपके पास आ चुके थे, अब स्टूडेंट्स ये आपको नजर आ रही है एक ट्राइंगल। आपके पास ट्राइंगल की दो साइड्स आ चुकी हैं, तीसरी साइड्स आपके टेंजेंट की लेंथ है। अब स्टूडेंट्स, सर्कल की एक प्रॉपर्टी है कि जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर आप रेडियस ड्रॉ करते हैं, ये जो रेडियस मैंने ड्रॉ किया, जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पर आप रेडियस ड्रॉ करते हैं वो हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है। यानी ये जो रेडियस है ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा। ये स्टूडेंट्स बन गई हमारे पास राइट ट्राइंगल। राइट एंगल के अपोजिट साइड आप जानते हैं होती है हाइपोटेन्यूज। हमारे पास दो साइड्स की लेंथ मौजूद हैं, तीसरी साइड की लेंथ हमें मालूम करनी है। अब जरा सोचें कि हमें कौन सा फॉर्मूला या थ्योरम यूज करना चाहिए। द आंसर इज पाइथागोरस थ्योरम। स्टूडेंट्स, हमारे पास दो साइड्स की लेंथ मौजूद है, हम तीसरी साइड की लेंथ यानी अपने टेंजेंट की लेंथ मालूम कर सकते हैं। सो अब इस वर्किंग को लिखते हैं और लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करते हैं। हम यहां लिखेंगे लेट px1 y1 be a point आउटसाइड द सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। हम यह लिखेंगे रेफर्ड टू डायग्राम we are to find length of tangent। अब ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है PT लाइन सेगमेंट की लेंथ या PS लाइन सेगमेंट की लेंथ। ये दोनों टेंजेंट्स की लेंथ बराबर होती हैं। अब स्टूडेंट्स, इस लेंथ को मालूम करने के लिए हमने यहां पर क्या किया, हमने राइट ट्राइंगल बना ली। बाय कंस्ट्रक्शन वी हैव
a right triangle CTP. अब स्टूडेंट्स CT डिस्टेंस इज इक्वल टू रेडियस. अब रेडियस जब हम जनरल फॉर्म में बात कर रहे हैं, ये हमारे पास सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में है, तो हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अब सेंटर हमारे पास होता है माइनस जी कॉमा माइनस एफ. एज सेंटर इज माइनस जी कॉमा माइनस एफ, सो पॉइंट P से C तक का डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं. PC डिस्टेंस मालूम करने के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला. डिस्टेंस फार्मूला का कंसेप्ट आप स्टूडेंट्स जानते हैं, डिफरेंस ऑफ एब्सिसस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. अब यहां पर हम बनाएंगे डिफरेंस ऑफ एब्सिसस x1 माइनस माइनस जी, ये बन जाएगा x1 प्लस जी, x1 प्लस जी होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स y1 माइनस माइनस एफ, तो ये बन गया y1 प्लस एफ होल स्क्वायर. डिफरेंस ऑफ एब्सिसस का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट. ये स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास PC डिस्टेंस. अब हमें PT डिस्टेंस मालूम करना है. हम यहां पर जिक्र करेंगे पाइथागोरस थ्योरम का. बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव, हमारे पास हाइपोटेन्यूज है PC डिस्टेंस, सो हम लिखेंगे PC डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर CT डिस्टेंस स्क्वायर प्लस PT डिस्टेंस स्क्वायर. हमें PT डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है. हम इसे सब्जेक्ट बनाते हैं. PT डिस्टेंस स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, ये आ जाएगा PC डिस्टेंस स्क्वायर माइनस CT डिस्टेंस स्क्वायर. अब चूंकि हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करना है, यहां पर इसके ऊपर स्क्वायर है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई कर देते हैं. ये आ जाएगा PT डिस्टेंस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ PC डिस्टेंस स्क्वायर माइनस CT डिस्टेंस स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स यहां पर वैल्यूज पुट करते हैं. पुटिंग वैल्यूज, लेफ्ट साइड पर हम लिखेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू PT डिस्टेंस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट. अब स्टूडेंट्स PC डिस्टेंस स्क्वायर, ये हमारे पास है PC डिस्टेंस, इसका स्क्वायर ले लेंगे तो ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा. हम यहां पर लिखेंगे x1 प्लस जी का स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का स्क्वायर. स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया चूंकि यहां पर स्क्वायर था माइनस. माइनस स्टूडेंट्स CT डिस्टेंस का स्क्वायर. अब CT डिस्टेंस हमारे पास था रेडियस. अब यहां पर भी स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर लेने से स्क्वायर रूट कैंसिल होगा तो ये आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी. अब माइनस मैंने प्लेस कर दिया, मैं आगे ब्रैकेट यूज करता हूं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ब्रैकेट क्लोज्ड. ये स्क्वायर रूट को हमने एक्सटेंड कर दिया. अब स्टूडेंट्स हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, यानी ये स्क्वायर्स ओपन करके हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन यहां पर परफॉर्म करनी है. हम यहां पर लिखेंगे PT डिस्टेंस यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट. अब ये स्क्वायर ओपन करेंगे, x1 प्लस जी होल स्क्वायर, इट विल बी x1 स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2x1 जी. इसके बाद प्लस y1 स्क्वायर प्लस f स्क्वायर प्लस 2f y1. माइनस की वजह से साइन चेंज होंगे, माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस सी.
अब स्टूडेंट्स यहां पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन, ये प्लस जी स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर के साथ कैंसिल, प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर के साथ कैंसिल, और बाकी जो टर्म्स हैं इन्हें हम अरेंज करके लिखते हैं। हेंस लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2g x1 प्लस 2f y1 प्लस c। ये स्टूडेंट्स हमारे पास ड्राइव हो गया फॉर्मूला लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करने के लिए। स्टूडेंट्स ये फॉर्मूला याद रखना बहुत आसान है। किस तरह से, आपके जहन में होनी चाहिए सर्कल की इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। लेफ्ट साइड के अंदर आप x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें। ये आप देख रहे हैं, आपके पास जो पॉइंट गिवन था वो क्या था, x1 y1। ये आपने पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट सर्कल की इक्वेशन की लेफ्ट साइड पर पुट कर दिया और उसका होल स्क्वायर रूट ले लिया। आपके पास बन गया लेंथ ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला। यानी याद रखने के लिए आपको मैंने ये एक हिंट दे दिया। आइए स्टूडेंट्स अब इस फॉर्मूला को यूज करके एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स दिस इज प्रॉब्लम नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.2। इसे समझने के बाद आप पेज नंबर 262 पर मौजूद एग्जांपल 6 सॉल्व करने के काबिल होंगे। स्टूडेंट्स इसका स्टेटमेंट है, फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -5, 4 टू द सर्कल। हमें उस टेंजेंट की लेंथ मालूम करनी है जो कि इस पॉइंट से इस सर्कल तक ड्रॉ किया जा सकता है। स्टूडेंट्स अगर मैं आपको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करूं तो ये है वो एक्सटर्नल पॉइंट, यानी सर्कल के लिहाज से एक्सटर्नल पॉइंट के जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं -5, 4 और इस सर्कल की इक्वेशन हमें गिवन है। हमें लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करनी है। लेंथ ऑफ टेंजेंट मालूम करने का फार्मूला अभी हमने ड्राइव किया। उस फार्मूला के मुताबिक हमारे सर्कल की इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए। अब स्टूडेंट्स ये जरा देखें, क्या ये इक्वेशन इस वक्त जनरल फॉर्म में है? आइडियली स्पीकिंग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को 1 होना चाहिए। सो हम 1 बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे जी, 5 से डिवाइड करेंगे। हम यहां लिखेंगे डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय 5। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2x प्लस 3y -131/5 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपके जहन में कंसेप्ट होना चाहिए उस फार्मूला को जो हमने ड्राइव किया। कंसेप्ट क्या था? लेंथ ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, जब आपके पास सर्कल की इक्वेशन जनरल फॉर्म में मौजूद हो तो x की जगह पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y की जगह पर पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पुट कर दें लेफ्ट साइड में और स्क्वायर रूट ले लें। x की जगह पर आ गया -5 का स्क्वायर प्लस y की जगह पर 4 का स्क्वायर -2 इंटू -5 प्लस 3 इंटू 4 -131/5। अब स्टूडेंट्स हमने इसे सिंप्लीफाई करना है, इसे बेसिकली कैलकुलेट करना है। -5 का स्क्वायर आप जानते हैं 25 प्लस 4 का स्क्वायर 16 माइनस माइनस प्लस 5 2s are 10 3 4s are 12 माइनस 131/5। अब स्टूडेंट्स ये एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। लेंथ ऑफ टेंजेंट
is equal to square root of 25 plus 16 is 41, 41 plus 10, 51, 51 plus 12 is 63. 63 minus 131 over 5. अब यहां पर लेंगे हम LCM. 63 5s are 315 minus 131 whole square root. अब 315 minus 131 is 184 over 5 whole square root. So this is our length of tangent. स्टूडेंट्स यहां पर इस लेक्चर को एंड करते हैं. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ मजीद कंसेप्ट्स और उनके रेलेवेंट प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज.